तो आप कैसे अपने बच्चे का नेगेटिव बॉडी इमेज पॉजिटिव बॉडी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? 6 टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो एंड नमस्ते, मैं आपकी काउंसलर समृद्धि त्यागी। वैसे तो टीनेज बच्चों के बहुत इश्यूज होते हैं, लेकिन एक इशू जो मुझे लगता है कि बहुत लाइटली लिया जाता है और जिसको बहुत सीरियसली एड्रेस नहीं किया जाता है, वो है नेगेटिव बॉडी इमेज। और अक्सर बच्चे इस एक फेज से गुजरते हैं जब वो अपनी बॉडी शेप एंड साइज़ के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होते और लगातार दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं, किसी और की तरह बनने की चाहत मन में रखते हैं। अगर ऐसे में बच्चे के इस इशू को एड्रेस नहीं किया जाए तो दे मे often suffer from low self-esteem, lack of confidence, and this continuous comparison and longing to be like somebody else. This is very harmful. तो कैसे एड्रेस किया जाए बच्चे के नेगेटिव बॉडी इमेज को? सबसे पहला काम जो पेरेंट्स को और स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को ये एजुकेट करना कि हम लोग सब एक पर्टिकुलर बॉडी शेप में आए हैं और जेनेटिक्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। मेरी हाइट कितनी होगी, मेरा वेट किस तरह का होगा, मेरा बॉडी टाइप क्या होगा, ये ऑलरेडी डिटरमाइंड है। 6 टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला, अपने बच्चे को एजुकेट कीजिए कि वो उसका बॉडी शेप क्या है। हम लोग सब अलग अलग बॉडी शेप में आते हैं और जेनेटिक्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। मेरा हाइट कितनी होगी, मेरा बॉडी शेप क्या होगा, वो काफ़ी हद तक डिटरमाइंड है। तो ऐसे में अगर बच्चे को मालूम होता है कि मेरा बॉडी शेप क्या है, तो उसके 2 फ़ायदे और भी होते हैं। एक तो सेल्फ एक्सेप्टेंस तो बढ़ा ही बढ़ा है कि हाँ, ये मेरा बॉडी शेप है। अब वो यूजलेस प्रैक्टिस नहीं करेगा कि भाई मैं उसकी तरह बनूं और मैं उसकी तरह बनूं। इसके साथ साथ क्या होगा, एक तो वो एक्सरसाइज माइंडफुली करेगा कि ये मेरा बॉडी शेप है और फ्यूचर में मैं यहाँ यहाँ इस बॉडी पार्ट पे वेट पुट ऑन कर सकता हूँ, तो मुझे ये वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। और दूसरा, वो ड्रेसिंग में स्मार्ट हो जाएगा कि वो अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ड्रेसअप होगा तो स्मार्टली ड्रेसअप करेगा। सेकेंड पॉइंट है कि अपने घर में कभी भी भूल कर भी किसी आदमी को सिर्फ और सिर्फ उसके बॉडी शेप और साइज़ के आधार पर ह्यूमिलिएट ना करें, उसका मजाक नहीं बनाएं। और उतना ही ज़रूरी ये भी है कि आप सिर्फ और सिर्फ गुड लुक्स और ब्यूटी की ही तारीफ़ नहीं करें अपने बच्चे के सामने, ठीक है? क्योंकि इससे भी वो ट्रिगर होता है और ये वास्तव में सही नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती की तारीफ़ करें। आदमी के अंदर और बहुत से एट्रीब्यूट्स होते हैं, बहुत सी वैल्यूज़ होती हैं जिनकी तारीफ़ खूबसूरती से ज़्यादा की जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि आपको नोटिस करना आपके बच्चे के ट्रिगर पॉइंट क्या है। जब वो किसी कॉमर्शियल को देख रहा है जहाँ एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाए जो पतली दुबली पतली और उसको सुंदर बताया जाए, या किसी मूवी में किसी छोटी हाइट के आदमी का मजाक बनाया जा रहा है, इस तरह की जो भी एब्सर्ड चीज़ें हैं, और जब बच्चा इनको देखता है तो वो वैसा ही परसेप्शन अपने दिमाग में बना लेता है। उसको नहीं पता ये मूवी में चल रहा है और ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी चीज़ को बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। He does not know about the psychology behind all this. So as a parent, it is your responsibility to educate him, to counsel him, to mentor him at that point. And one more important thing, ये तो शायद अपने घर में आप लिंक भी दीजिए अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे का नेगेटिव बॉडी इमेज है, that thin or slim doesn't mean fit. If you are slim, that is not equal to fit. Okay, so healthy body is a different thing and being slim is a different thing. Point number 4th, help your child to have a healthy lifestyle, right? Ask him to do yoga, meditation, and follow a healthy diet, and also to have a positive mindset, live the life positively. Point number 5th, which is very important, एडुकेट योर चाइल्ड अबाउट वेरियस ईटिंग डिसऑर्डर्स। क्योंकि देखा गया है कि नेगेटिव बॉडी इमेज के बच्चे जल्दी ईटिंग डिसऑर्डर्स के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट रखेंगे, खाना छुपा देंगे, खाएंगे नहीं, खाएंगे तो फिर उल्टी कर देंगे कि मेरा बॉडी वेट नहीं बढ़े, और इस कारण से वो ईटिंग डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। तो अगर उनको पहले से जानकारी है कि क्या क्या सिम्टम्स है ईटिंग डिसऑर्डर के, तो वो अपने बिहेवियर में ऐसे किसी भी सिम्टम को नोटिस कर लेंगे और अपने बिहेवियर को रेगुलेट करेंगे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।